जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जब आप थोड़ी सी भी पूजा और जाप नियमित रूप से करते रहते हैं और अपना आचरण ठीक रखते हैं, तो जब ऐसा करते हुए कुछ समय बीत जाता है, ईश्वरीय ऊर्जा जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है, जब आप अच्छे काम करते हैं, पूजा पाठ, नाम जाप या मंत्र जाप नियमित रूप से करते हैं, तो आपको दिव्य अनुभव होते हैं, दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जब आप गलत आचरण करते हैं या किसी अन्य वजह से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब क्या होता है? तो आइए जानते हैं कि ईश्वरीय सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा में क्या अनुभव होता है। तो जब ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर आपके शरीर में स्थित मूलाधार चक्र से लेकर छयों चक्र को जागृत करना शुरू कर देती है और आपके चरित्र और व्यक्तित्व में परिवर्तन होते हैं और आपको कई तरह के दिव्य अनुभव होते हैं। पूजा पाठ जाप के दौरान आपके शरीर में कंपन महसूस होता है, शरीर के अंग फड़कते हैं या शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप मन में प्रभु के प्रति लगाव महसूस करते हैं। आप आत्म विभोर हो जाते हैं, कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी आपको माथे पर हल्का हल्का दर्द या कंपन महसूस होता है, ललाट के मध्य में दबाव का स्पंदन होता है, एक खिंचाव सा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ माथे पर रेंग रहा हो। यह संकेत होता है कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर रही है। तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा है। कभी कभी आप कमर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस करते हैं या कंपन महसूस करते हैं। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी सिरहन महसूस करते हैं, जैसे हड्डी में कुछ रेंग कर ऊपर की ओर जा रहा हो। जब साधना और भक्ति के माध्यम से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लगती है। हर चक्र के खुलने के साथ एक नई शक्ति, एक नया दिव्य अनुभव आपको प्राप्त होता है और इन सब दर्द और कंपन का दिव्य अनुभव होता है। जब ईश्वरीय ऊर्जा ऊपर उठते हुए गर्दन तक आती है, तो कभी कभी आपको गर्दन पर कुछ दर्द या भारीपन महसूस होता है। जब ईश्वरीय ऊर्जा आपके कंठ में प्रवेश करती है, तो आपकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। आप जो बोल देते हैं वह सत्य घटित होने लगता है। जब ईश्वरीय शक्ति आपकी दृष्टि में प्रवेश करती है, तो आपको तेज रोशनी या रंगों के दर्शन होने लगते हैं। आपकी आंखें साधारण नहीं रहती, आप नकारात्मक शक्तियों को भी देख सकते हैं। जब आपके कानों में ईश्वरीय ऊर्जा का संचार होता है, तो आप वह सुनने लगते हैं जो सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता। आपको आंतरिक ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, ओंकार की आवाज, कभी घंटियों की, कभी नाद की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी पशु पक्षियों की भाषा भी समझ आने लगती है। जब आपके हाथों में ईश्वरीय शक्ति जागृत होती है, तो आप मात्र स्पर्श से किसी रोगी को राहत दे सकते हैं। किसी बच्चे को बुखार है और आप उसके शरीर पर हाथ रखते हैं, तो वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है। या किसी के सिर पर हाथ फेरते हैं, तो उस व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। यह स्पर्श ईश्वरीय उपचार होता है। जब ईश्वरीय शक्ति शरीर में प्रवेश करती है, तो हर अंग में दिव्यता अनुभव होती है। तो यह जो शरीर में दर्द या कंपन महसूस होता है, यह कभी कभी महसूस होता है और चला जाता है। इससे आपको घबराहट नहीं होती, आपका विवेक काम करता है। आप नियमित रूप से अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते रहते हैं, आपका आचरण ठीक रहता है। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके शरीर में कंपन और जो जगह जगह दर्द होता है, वह बर्दाश्त से बाहर होता है। आपको घबराहट होती है, शरीर में ऐसी ऐसी तकलीफ होती है कि डॉक्टर भी रोग को समझ नहीं पाते। जांच करवाने पर रिपोर्ट में भी कुछ पता नहीं चलता। आपका विवेक बुद्धि गलत दिशा में जाने लगती है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मानसिक शांति दूर हो जाती है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।